दो तरह के मामले होते हैं, एक लंबित जो न्यायालयों में लंबित रहते हैं राजीनामा योग्य कंपाउंडेबल केसेस, और दूसरा जो है प्री लिटिगेशन जो मुकदमा पूर्ववाद प्रकरण बोलते हैं इसको, प्री लिटिगेशन न्यायालयों में मामला पहुंचा नहीं है किंतु विवाद की स्थिति तो है, तो उसको राजीनामा से समाप्त करने के लिए, उस प्रकरण को समाप्त करने के लिए, उसमें विवाद का निराकरण करने के लिए प्री लिटिगेशन के तौर पे मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाओं पे मैंने प्रकाश डाला है। इसके अलावा भी कुछ योजनाएं हैं जैसे जन उपयोगी लोक अदालत है, पेंशन लोक अदालत है, अभिरक्षाधीन बंदियों को विधिक सहायता एक और योजना है। मैंने प्रमुख योजनाओं पे प्रकाश डाला। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं एक बार हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विजय साहू सर से निवेदन करना चाह रहा हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन आप सबके समक्ष रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी श्री चरियाणी सर के मार्गदर्शन में आयोजित इस मेगा लीगल सर्विस कैंप में उपस्थित श्री राम कृपाल जी जॉइंट कलेक्टर, श्री मीन साहब सीजीएम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी, मेरे साथ उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्बुलकर जी एवं मेरे साथी न्यायाधीशगण एवं विभिन्न विभागों से उपस्थित सम्मानीय विभाग प्रमुख एवं हितग्राहीगण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पक्षकार को, प्रत्येक लोगों को न्याय शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ ढंग से प्राप्त हो, इस न्यायिक एक संवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया जाता है। उसके उपरांत भी समाज के कई ऐसे वर्ग रहते हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता या न्याय मिलने में उनको दूसरों की तुलना में अधिक परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोग भी न्याय से वंचित ना हों, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर सरकार द्वारा कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनमें से बहुत कुछ योजनाओं के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी के रीडर ठाकुर जी ने आप लोगों को अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त भी और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे करुणा योजना। ये योजना मुख्य रूप से वृद्ध जनों के लिए है जो वृद्धा आश्रम में रहते हैं। इस योजना के तहत जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जो पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं धमतरी जिले में संचालित वृद्धाश्रम में जाकर ऐसे वृद्ध जनों को चिन्हांकित करना है जिनका भरण पोषण करने से उनके संतान या बच्चों द्वारा इनकार कर दिया गया है। ऐसे बच्चों को काउंसलिंग के जरिए अपने माता पिता का भरण पोषण और उचित देखभाल और उनकी समुचित सेवा सुनिश्चित कराने के लिए उनको काउंसलिंग के माध्यम से समझाइश देना है। अगर उसके उपरांत भी वो समझाइश को मानने से इनकार करते हैं तो उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने की इसमें प्रावधान है। समाज में सबसे जो पिछले पंक्ति में जो न्याय प्राप्ति के लिए जो खड़े होने वाले व्यक्तियों में हम देखेंगे तो जो मानसिक रोग से कमजोर रहते हैं वे अपना अधिकार प्राप्त करने में उनको सर्वाधिक कठिनाई होती है। तो इसके लिए एक उम्मीद योजना करके प्रारंभ किया गया है।
इस योजना को सफल बनाने में या इस योजना का पूरा उत्तरदायित्व जो है पुलिस विभाग पर है। इस योजना के तहत जो पुलिस विभाग है, जो मानसिक रोगी हैं, जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, है ना, ऐसे लोगों का पहचान करके उस जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत करना है और रिसेप्शन ऑर्डर प्राप्त करने के पश्चात उस व्यक्ति को जो है मानसिक मानसिक रोग चिकित्सालय सेंद्री जो बिलासपुर में है, वहाँ उनको भर्ती कराना है। और जब वहाँ से सेंद्री से हॉस्पिटल से उनके स्वस्थ हो जाने की जब सूचना मिलेगी, जानकारी आएगी, तब उस व्यक्ति को उनके परिजनों के सुपुर्द करना है ताकि वो अपना शेष जीवन अपने परिजनों के साथ अच्छे ढंग से व्यतीत कर सके। इस योजना के तहत ये भी प्रावधान है कि कोई अवयस्क बालक है या कोई बालिका है जो अपने परिवार से बिछुड़ जाती है, गुम जाती है, अगर वो जो ऐसे बिछड़े हालत में अगर मिलती है या मिलता है तो पुलिस विभाग द्वारा उस बिछड़े हुए बालिका बालक को उनके परिजनों तक पहुंचाना है। ये भी उनका उत्तरदायित्व है। हम सभी अपने आम जीवन में अपनी आवश्यकताओं की वस्तु खरीदते हैं, लेकिन हम उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी के बारे में अपन नहीं खरीदते समय उतना ध्यान नहीं देते, सचेत नहीं रहते हैं। तो इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को कोई भी अपने निजी जीवन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदते समय जो बातें ध्यान रखनी है उसकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराना, उनको जागरूक करना है इस योजना के, ताकि जो जो चीज़ खरीदते हैं वो उचित सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के स्तर का है कि नहीं, या जो विक्रेता है वो हमसे किसी तरह से छल कपट करके ऊंचे कीमतों पर गुणवत्ता विहीन वस्तु तो हमें कहीं प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस बात की जानकारी देने का ही ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही इस योजना के मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके बारे में भी आम लोगों को जानकारी देना है ताकि आम लोग जो है उचित कीमत पर सही गुणवत्ता, मानक गुणवत्ता और अच्छी किस्म का जो है वस्तु जो खरीद सके, ताकि उनको बाद में आर्थिक हानि होने से उस आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय का शरण ना लेना पड़े। तो इसके लिए ये सचेत योजना जो है प्रारंभ किया गया है। हम सभी स्वस्थ रहते हुए अपना जीवन यापन करें, इसके लिए पर्यावरण का संतुलित रहना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान बढ़ते हुए औद्योगिक और वैज्ञानिक युग में अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखना एक बहुत कठिन चुनौती है। फिर भी हम इसमें अगर प्रयास करें तो हम इस योजना में हम सफल हो सकते हैं। इसके लिए एक प्रबंधन नामक योजना प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत लोगों को पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूक करना है, ताकि हम एक शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में रहते हुए तथा स्वस्थ रहते हुए अपना हम जीवन यापन कर सकें। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही अच्छी योजना जो है माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जो है एक प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम आनुतोष योजना है। इस योजना के तहत जो पेंशन या जनोपयोगी सुविधाओं के मामले से संबंधित पीड़ित पक्षकार हैं, उनके लिए ये योजना प्रारंभ किया गया है ना। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो जिनको पेंशन प्राप्त करने में असुविधा हो रही है या उनका किसी कारणवश जो है पेंशन मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, या जो जनोपयोगी सेवा जो है बिजली पानी सफाई वगैरह से संबंधित कोई उनकी समस्या है, तो वो इस योजना के तहत जो है विधिक सेवा प्राधिकरण में अपनी जो समस्या दर्ज करा सके। और इस योजना के तहत ऐसी समस्याओं का निराकरण विधिक सेवा प्राधिकरण को त्वरित ढंग से करना है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। पेंशन का रिटायरमेंट, जो शासकीय कर्मचारी है उनको रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार वालों को या अपना भी जीवन यापन करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन कई कारणों से उनको पेंशन नहीं मिल पाता है। तो एक नौकरी से जहाँ सेवानिवृत्ति के पश्चात एक देखेंगे तो बहुत ही उनके जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाता है।
उनकी परिस्थिति पूरी तरह से जो है परिवर्तित हो जाता है। तो वो एकाएक एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में आ जाते हैं, तो उस समय उन्हें आर्थिक मदद की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि आदमी जो है अपना एक बार जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, उससे लो में आने में फिर उनको काफ़ी एक तो गिल्टी भी फील होता है और असुविधा भी होता है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। इसी के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के तहत एक आसरा योजना जो है प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को निर्देशित किया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और समाज सेवी संस्था के द्वारा ऐसे असहाय बेसहारा और सड़कों पर या फुटपाथों पर जीवन यापन करने वाले बच्चों का चिन्हांकित करना है और उनको जो है बाल स्वराज पोर्टल में भर्ती करके उनके पुनर्वास पे जो है समुचित व्यवस्था करना है। तो ये भी इसमें इस योजना में जिले के पुलिस विभाग का काफ़ी काफ़ी नहीं पूर्णतः महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस अगर हम देखते हैं अपने आए जीवन में छोटे बच्चे सड़क में हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, रात्रि में फुटपाथ में या सड़कों पर ही सोकर, चाहे वो ठंड हो बरसात हो, अपना जीवन यापन करने पर मजबूर रहते हैं। तो उनको इन ऐसे प्राकृतिक आपदा और दैनिक असुविधाओं से बचाने के लिए और शासकीय उनके लिए सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं का उनका लाभ पहुंचाने के लिए ये अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, ऐसी मेरे को उनसे उम्मीद है और उनके रिक्वेस्ट भी है। एक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही एक मुआवजा योजना करके जो है योजना प्रारंभ किया गया है, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। हमने विगत 2000 मार्च 2020 से वैश्विक महामारी कोविड-19 से हम का सामना करते हुए लड़ते हुए आ रहे हैं। वर्तमान में भी हम इस समस्या से पूरी तरह से हमें निजात नहीं मिला है। अभी भी हम इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हालांकि अंतिम चरण पर है और हमें विश्वास है कि हम इस लड़ाई में हम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन इस महामारी में हम सभी ने किसी न किसी अपने परिजनों को या निकट रिश्तेदारों को खोया है ना। तो इसमें कई ऐसे हैं व्यक्ति हैं जो जिनके माता पिता इसमें उनका जो है देहांत दुखद निधन असमय ही हो गया और वो असहाय हो गए हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 के संक्रमण से संक्रमित होने के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे बच्चों को उनके बच्चों को जो है इस योजना के तहत आर्थिक मदद प्रदान किया जाना है सरकार की ओर से। लेकिन इसके लिए जो है आवेदन जो है जाएगा तभी उनका वहाँ से आपदा प्रबंधन से वो क्लियरेंस होने के बाद ही मिलता है। तो छत्तीसगढ़ धमतरी जिले से भी बहुत से आवेदन गए थे, जिसमें से 102 आवेदनों को जो है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया कि उसके आवेदनों में कुछ कमी थी, कुछ खामियां थी, कुछ त्रुटि थी। तो ऐसे आवेदन पत्रों की जो कमियों त्रुटियों को जो है और गलतियों को माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा है ना दूर करके पूर्ति करके और जो कमी थी उसकी पूर्ति करके पुनः जो है आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित कर ऐसे बच्चों को जो उनको जो योजना के तहत जितना आर्थिक मदद मिलना है वो दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक अधिनियम के बारे में जिक्र किया गया, घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है ना। इस वर्तमान समय में घरेलू हिंसाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है ना। तो इसके रोकथाम के लिए जो है ये हमर अंगना नामक एक योजना प्रारंभ किया गया है ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि घरेलू हिंसाओं की बढ़ती हुई संख्या पर रोकथाम लगाना है, उसको कम करना है और कम ही नहीं करना है बल्कि उसको जीरो करना है।
तो इस योजना का ये भी योजना चलाई जा रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में कोई व्यक्ति जो है उसको योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, और जब उसको आवश्यकता होती है तो वो समय पर उचित फोरम पर या सक्षम अधिकारी के पास नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति से भी निपटने के लिए माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसमें एक है नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, है ना। ये जो है ये माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर है। ये इस हेल्पलाइन नंबर को जो है ना, ये अपने छत्तीसगढ़ राज्य के जो है ये नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस नामक संस्था से दिनांक 29/2/2020 को जोड़ा गया है ना। और ये बिल्कुल देश का पहला निःशुल्क इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर के जरिए जो भी कॉल आएगा, तो उसका कॉल आएगा मतलब जो भी शिकायत या जो समस्या या परेशानी आएगी, इसका त्वरित निराकरण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। तो जो भी अगर समस्या है, अगर नहीं आप सक्षम, आपको जानकारी नहीं है कि हम अपनी समस्या के बारे में किस फोरम में जाना है, किस अधिकारी के पास जाना है, तो इस ये 15100 नंबर पर फ़ोन करके आप इसको अपनी समस्या के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के तहत एक नेशनल हेल्पलाइन सेंटर की योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें भी एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 14567। ये जो हेल्पलाइन जो नंबर है, ये केवल जो है सीनियर सिटीजन लोगों के लिए है, जो वयोवृद्ध जो है उनके लिए है। उनको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो ये इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए अपनी समस्या जो है और ये अपनी जो भी उनको परेशानी है, ये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसमें उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल जो है सहायता पहुंचाना है, उसका प्रावधान किया गया है कि उनको सीनियर सिटीजन है तो उनको तत्काल है ना, उनकी तत्काल उनको सहायता पहुंचाने का जो है इसमें प्रावधान है। तो ये इन सब योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो और ऐसी इस तरह के कई भी लोककारी, कल्याणकारी और लाभप्रद योजनाएं जो हैं, समय समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाता है, जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं हो पाती है। तो आम लोग भी जो है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी है, वहाँ के कार्यालय में, जो कि जिला न्यायालय के बिल्कुल फ्रंट गेट पर ही स्थित है, वहाँ कार्यालयीन समय 11 से 5 में जाकर अपनी किसी भी समस्या के बारे में अपनी निःशुल्क विधिक परामर्श या सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और जो योजनाएं जो हितग्राहियों के लिए जो जारी किया गया चल रही है, उसके बारे में और नई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और जो जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि सस्ता, सुलभ और शीघ्र जो है न्याय, अपना अधिकार हक प्राप्त कर सकते हैं। है ना। और कई भी योजनाएं हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और जो विभिन्न विभागों के द्वारा जो आम लोगों के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, तो मैं उनके विभाग के प्रमुखों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनके यहाँ जो भी योजनाएं आती हैं, और जो जिस योजना का वर्तमान में लाभ है, जिसका कोई औचित्य है, ऐसी योजनाओं को जो है वो उनका प्रचार प्रसार करें। इसके लिए जिला पंचायत के जो सीईओ हैं, वो काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल मतलब गांव से ही, गांव में निवास करने वाले लोगों को ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे देश की जो है लगभग 70% जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। तो शहर के लोग तो जागरूक रहते हैं, उनको ऐसी योजनाओं का कहीं ना किसी तरह से पता चल जाता है, वो उस योजना का लाभ प्राप्त कर लेते हैं।
लेकिन जो गांव दूर दराज वनांचल में है, दूर ग्रामीण देहात में निवास करते हैं, तो उनको इस योजनाओं का जानकारी नहीं हो पाती है। तो अगर हम इनको पंचायत के स्तर से जानकारी दें, तो हम जो नई योजनाएं आती हैं, इसका तत्काल हम लोगों को जानकारी से अवगत दे सकते हैं, उनके ऐसी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, ताकि समय निकल जाने पर वो अपनी इस योजना का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ ना हो, असफल ना हो। थैंक यू। आज आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो भी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार सभी विभागों द्वारा जोर शोर से और जितना अधिक से अधिक हो सके करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी बहुत महत्वपूर्ण है और गाइडलाइन नंबर जो 15,100 जो है सभी नागरिकों के लिए है, और इसी में 1 2 3 4 5 जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी विभागों को हो और सभी लोगों तक पहुँचे, ये इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है। जिला प्रशासन धमतरी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मेगा लीगल सर्विस कैंप के आयोजन का यही उद्देश्य है कि विभाग की सभी प्रमुख योजनाएं और कानून की जानकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाएं जन जन तक पहुंचे। पूर्व में राजस्व में भी योजनाओं की जानकारी और लाभान्वितों को हितग्राहियों को वही लाभान्वित किया गया है। यहाँ पे भी कुछ हितग्राही हैं जिनको वन विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा लाभान्वित किया जाना है। और यहाँ पे माननीय महोदय द्वारा किया जाना है। इससे पूर्व मैं एक प्रमुख विभाग जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उनके प्रमुख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंगुलकर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो अपने विभाग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों से हम सबको अवगत कराएंगे। बोल दिया, उसके बाद मैं क्या बोलूँगी। उसको तो क्रम तो जो है आज वो के इस एक दिवसीय मेगा लीगल सर्विस कैंप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय आदरणीय एडीजे विजय साहू सर और अपर कलेक्टर साहब, सीजीएम साहब, न्यायाधीश द्वय मनीषा और प्रज्ञा जी, और हमारे बीच उपस्थित समस्त विभाग के अधिकारीगण और समस्त हितग्राहीगण, आज के इस मेगा लीगल सर्विस कैंप में पुलिस द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसमें मुख्य रूप से हम लोग सर कम्युनिटी पुलिसिंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी का माहौल रहता है और एक भय का माहौल रहता है। उसे दूर करने के लिए हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं और विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में बताते हैं। अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो विभिन्न स्कूल कॉलेज की लड़कियों के बीच में हमारी शक्ति टीम जो है जिले में संचालित है। इसमें महिला की पुलिस कर्मी है और महिला अधिकारी लोग भी रहते हैं और जाकर महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, अधिनियम के संबंध में जानकारी दी जाती है। साथ ही घरेलू हिंसा के संबंध में भी हम लोग उन्हें जानकारी देते हैं और घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005 के संबंध में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के बारे में भी हम लोग जाकर बच्चों के बीच में कार्यक्रम चलाते हैं और साइबर अवेयरनेस को लेकर भी हम लोग साइबर सुरक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। यातायात की सुरक्षा को लेकर भी बच्चों के बीच में जाकर, स्कूल के बच्चों के बीच में और पब्लिक के बीच में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और समय समय पर विधिक सेवा की जानकारी भी हमारे द्वारा दी जाती है। चलित थाना का आयोजन कराया जाता है, जो विभिन्न ग्रामों में जो जनता के बीच में जाकर पुलिस कैंप करती है, चलित थाना लगाती है और पब्लिक की समस्याओं को हम लोग वहीं पर सुनते हैं और अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बॉन्ड ओवर की कार्रवाई के बारे में बताते हैं। और हम लोग का प्रयास यह रहता है कि पब्लिक के बीच में जो पुलिस को लेकर जो भी डर है वो खत्म किया जा सके। कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम करा रहे हैं। नक्सल क्षेत्रों में भी हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे कि विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन करते हैं और कई सामग्री का भी हम लोग वितरण करते हैं। इसी तारतम्य में हम लोग कई तरह की कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं। बीच में हमारे द्वारा थर्ड जेंडर को लेकर भी एक कार्यक्रम अभी कराया गया था और हम लोग भविष्य में भी ऐसे ही आयोजन करेंगे जिसमें जुडिशरी फील्ड से भी अधिकारी लोगों को बुलाएं
और लीगल जो एक्ट है उसकी जानकारी हम लोग के द्वारा दी जाए। बाल संरक्षण अधिनियम के बारे में भी हम लोग समय समय पर कार्यक्रम के द्वारा जानकारी देते हैं। धन्यवाद। मैडम एक क्वेश्चन था कि जैसे अभिव्यक्ति उसके बारे में बताया आपने, ऐप के बारे में, जहाँ नेटवर्क है वहाँ तो काम करेगा, जहाँ नेटवर्क नहीं है और ऐसी पोजीशन बनती है तब क्या करना चाहिए? पुलिस थाना तो हमेशा खुला हुआ है, संबंधित थाने में जाके शिकायत कर सकते हैं। ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं है और खाने की भी व्यवस्था नहीं है, तब क्या करना चाहिए? तो आसपास कोई थाना तो होगा, थाना तो है ना, थाना है, कैंप है, आप लोग जाकर शिकायत कर सकते हैं पर्सनली। जहाँ पर नेटवर्क नहीं है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। यदि वो कंडीशन ऐसी है, हाँ, उस समय क्या करें? उस समय आसपास के लोगों को सूचना दे सकते हैं। अगर कोई महिला पीड़ित है, वो अपना फोन से या किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दे पा रही है, तो वैसे किसी पड़ोसी के माध्यम सूचना दे दे, जो जाकर थाने में रिपोर्ट कर दे कि उस तरह से उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में जो है हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय। इससे पहले सभी कॉपी लें। हाँ, पहले विभाग बता दीजिए। मेगा लीगल सर्विस कैंप के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वन विभाग के हितग्राही श्रीमती उमाबाई ध्रुव, पति स्वर्गीय संजीव मंडावी, वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति योजना के तहत इनको 6 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाना है। इसका चेक जो है हमारे मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष श्री विजय साहू, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राम कुमार कृपाल जी के हाथों वितरित होना है। एक बार और नाम बताइए। श्रीमती उमाबाई ध्रुव। उमाबाई ध्रुव जो है, उनका पति जो है जंगली हाथियों के से मौत हुई है, जिनके 6 लाख रुपए की राशि दी है। श्रीमती उमाबाई ध्रुव के पति स्वर्गीय संजीव मंडावी की जनहानि वन्य प्राणी के द्वारा हुआ है, जिसके एवज में उनको क्षतिपूर्ति राशि वन विभाग द्वारा राशि रुपए 6 लाख का माननीय विजय साहू, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रीमती पूर्णिमा साहू, उनका पति जो है जंगली सुअर से मौत हो गई है, जिनके 6 लाख रुपए मुआवजा राशि दिया है। श्रीमती पूर्णिमा साहू। आदिवासी विभाग से हैं श्री चंदन जोशी, पति पत्नी पायल, इंदिरानगर हटकेशर, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत इनको 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय साहू जी द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक का ये चेक जो है 25,000 का अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना तहत आदिवासी विभाग द्वारा 2.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि जो है प्रदाय किया जा रहा है। सॉरी, 2.5 लाख रुपए की राशि है। इसी कड़ी में है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत संत नायक पत्नी वासनी, पोस्ट ऑफिस वार्ड धमतरी को 2.5 लाख की राशि आदिवासी विकास विभाग SBI चेक
कोमल टंडन पत्नी कुसुम अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2.5 लाख की राशि का चेक कोमल टंडन पत्नी कुसुम हो गया क्या? ले लिए नगर निगम की ओर से सीनियर सिटीजन मितान योजना के तहत जो है प्रियांश साहू को ओबीसी वर्ग से जो है सर्टिफिकेट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट प्रोत्साहन के तहत यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। तन्मय साहू क्योंकि राज्योत्सव में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे 7 हितग्राहियों को ही लाभान्वित किया गया है। आगे कोमल टंडन पत्नी कुसुम उसलापुर धमतरी आदिवासी विकास विभाग से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की चेक राशि माननीय विजय साहू अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लाभान्वितों को तो पुरस्कार प्रोत्साहन दिया जा चुका है। अब कार्यक्रम के अगली जी माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री के चरियाणी जी एवं प्राधिकरण के सचिव श्री क्रांति कुमार सिंह जी का प्रवास है रायपुर में, एक वर्कशॉप में वे सहभागी हैं। तो कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन के लिए मैं प्रज्ञा मैडम जो है हमारे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट कलेक्टर, साथ में न्यायाधीश, मेरी सहभागी न्यायाधीश और समस्त अधिकारीगण का मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और साथ में आभार प्रदर्शन करती हूँ कि वे इस नालसा की तरफ से आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैंप में आकर के यहाँ पे अपना समय दिए और विभिन्न योजना का प्रचार किए, प्रसार किए और ये कामना करती हूँ कि ये सारे योजनाएं का प्रसार वे हर दिन जितना उनसे हो सके छोटे से छोटे गांव से लेकर के बड़े शहरों तक के ऐसे योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार करते रहें तथा जो भी लाभान्वित है उनको लाभ प्रदान करते रहें। इस मेगा लीगल शिविर में उपस्थित होकर आप सभी
आप सभी के द्वारा इस मेगा लीगल शिविर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। के पूर्व मैं एक बार सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कुछ विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं श्रीमान संयुक्त कलेक्टर श्री राम कुमार त्रिपाठी जी का सादर धन्यवाद करना चाहता हूं एवं यहाँ मौजूद सभी मुख्य अतिथियों का फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन और कार्यक्रम समापन में मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिलाधीश और अधिकारियों से। धन्यवाद।